हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी एसपी बख्शी की वोकैबुलरी सीरीज़ को। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि जो आपकी अरिहंत की एसपी बख्शी की बुक है, उसकी जितना भी वोकैबुलरी पार्ट दे रखा है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके 10 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और ये आज इसका 12वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी वोकैबुलरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में जाके कवर किया है, जिससे कि आपकी जो वोकैबुलरी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अगर अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते तो वो भी इन वीडियोज़ को दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू वाजपेयी नेम से है, वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों, आप मुझे यहाँ पर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके मेरा पेज है। आप सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते थे कि हमने जो वोकैबुलरी है वो आपकी होमोफोन से स्टार्ट किया था। होमोफोन्स आपके क्या होते हैं दोस्तों, कि जो भी आपके शब्द होते हैं वो आपके देखिए आपके देखने में प्रोनाउंस करने पर सेम लगते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो आपका क्या है, फैसिलिटी है। क्या है फैसिलिटी, इसका देखिए मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे आपकी सेवा हो गई, ठीक है, कोई जैसे इमारत हो गई, मशीन हो गई, कोई भी जैसे चीज़ हो गई, उसकी सहायता से, उसकी मदद से हम लोग अपने कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो उसके सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा भी होगा, हर जगह फैसिलिटी वर्ड का यूज़ होता है जनरली, तो उसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना। जैसे देखिए, कोई अगर गांव हो गया है, वहाँ पे अगर पढ़ाई की अच्छी सुविधा है, खेल कूद की अच्छी सुविधा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, कि मतलब एक्सीलेंट, वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। नहीं, इस तरह का शब्द वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है, फेलिसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, द हैप्पीनेस, लक और अ कंडीशन दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें, हैप्पीनेस हो गई, लक हो गया, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा हमारा शब्द क्या है, वो आपका फैसिलिटेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। मीन्स इसका क्या हो गया, किसी बात को आप जो है संभव और आसान बना पा रहे हो, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक तरह से किसी चीज़ को आसान बनाना, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए जो शब्द है आपका फैसिलिटेट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को। जैसे किसी बच्चे ने एग्जाम में टॉप किया है, या फिर किसी को नई नौकरी लग गई है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको मुबारकबाद देते हो, यानी कि आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। तो उसके सेंस में हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, फेयर। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, फेयर। अब देखिए इसका मतलब आपके काफ़ी सारे होते, तो मैंने यहाँ पे सारे लिख दी हैं, जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी। जहाँ पर जो भी सेंटेंस होगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फेयर का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ सही है, ठीक है, जो चीज़ उचित है, उसके बारे में बात कर रहे हो। यानी कि आप किसी मतलब की पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। अगर कोई दो व्यक्ति, उनके बराबर मतलब कि आप समानता का व्यवहार कर रहे हो, तो उसके सेंस में हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा भी मैंने, ट्रीटिंग ईच पर्सन और इक्वली साइड इक्वली अकॉर्डिंग टू लॉ रूल्स। मतलब आप नियम और कानून के अकॉर्डिंग उनके साथ इक्वली बिहेव कर रहे हो। ठीक है, या फिर दूसरा इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट गुड, लार्ज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी इसके मतलब होते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा है, अधिक है, इस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके काफ़ी और मीनिंग भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आसमान में कभी कभी मौसम बहुत साफ होता है, तो उसके लिए भी हम फेयर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कलर हो गया, रंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कारा, काला, गोरा, इस तरह से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो इसमें क्या होता है, काफ़ी इडियम्स भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको कहीं आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि फेयर वर्ड के जो इडियम है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका पहला आपका फेयर है, उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फेयर इनफ। इसका मतलब ये होता है यूज टू शो दैट यू एग्री विद समबडी
व्हाट समबडी हैज सजेस्टेड, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी ने अगर आपको एडवाइस दी है, ठीक है, उसकी मतलब कि आप सहमति जताने के लिए उसमें प्रयुक्त हो, तो उसके सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कोई सुझाव दे रहा तो आप उसमें सहमति जता रहे हो, तो उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, फेयर प्ले का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ऑल साइड अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कि आप, वही मैंने बताया ना कि जो दो पक्ष होंगे उसमें आप क्या कर रहे हो, समानता का व्यवहार कर रहे हो नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें बिहेव कर रहे हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। और तीसरा हमारा क्या, मोर देन योर फेयर शेयर ऑफ समथिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो, मोर देन द यूजुअल और एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए जो भी चीज़ें, मतलब कि आप समानता या फिर जो मात्रा उससे काफ़ी अधिक चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए हम करेंगे। ठीक है, मोर देन लिखा है ना, तो उसके लिए यूज़ होगा। तो उम्मीद है कि आपको FAIR का मतलब समझ में आ गया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो क्या, FAR ही है, यहाँ ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी आप वाहन में यात्रा कर रहे हो, भाड़ा या किराया, उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए आपका आपका देखिए जैसे कोई दूसरा शब्द क्या होता है, सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, जैसे आप देखिए किसी काम में सफल या विफल, मतलब उसके सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, फॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब क्या होता है, एन एक्शन दैट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू कस्टम्स और लॉ, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई प्रथा या कानून के अकॉर्डिंग आप उसमें आवश्यक कार्रवाई कर रहे हो, यानी कि औपचारिकता निभा रहे हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई कार्रवाई करते हो तो उसमें कहते नहीं, जैसे वर्ड यूज होता है जस्ट अ फॉर्मेलिटी, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कोई प्रथा या कोई कानून है उसको मतलब कि आवश्यक तो माना जा रहा है, लेकिन उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जस्ट अ फॉर्मेलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा हमारा इसका मतलब क्या, केयरफुल अटेंशन टू रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड बिहेवियर, मतलब आप किसी भाषा या जो आचरण होता है उसमें नियम के अकॉर्डिंग पूरा तरीके से ध्यान दे रहे हो, आप शिष्टाचार कर रहे हो एक तरह से, तो उसके लिए भी हम फॉर्मेटिव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप कहीं पर भी किसी मतलब किसी उसमें जाते, मीटिंग में जाते, तो आप एक मतलब कि एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि हाँ आपको इस तरह से बात करनी है, आपको इस तरह सबको मतलब एड्रेस करना है चीज़ों को, तो वो फॉर्मेलिटी हो गई, मतलब शो सेरेमनी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, फॉर्मेलिज्म। तो यहाँ पे देखिए अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन फॉर्मल मैथमेटिकल और लॉजिकल टर्म्स, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि कोई डिस्क्रिप्शन हो गया जिसमें क्या है कि आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल टर्म्स आएंगे, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा फिजिकल है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है, जो आपके सरकार और जो सार्वजनिक जो आपके टैक्स होते हैं उससे संबंधित ये फिजिकल वर्ड है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, फाइनेंशियल है। इसका मतलब यहाँ पे ये कनेक्टेड विद मनी, ये किससे संबंधित है, आपके पैसे से संबंधित है, यानी कि फाइनेंशियल जो मॉनेटरी चीज़ें होती हैं उससे संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जेंटल, यानी कि नॉट हार्श, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, कि जो भी व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए यूज़ होता है कि बहुत ही वो दयालु है, शांत है। ठीक है, मतलब बहुत ही किसी को बिना चोट पहुँचाए वो कोमलता से व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके सेंस में हम जेंटल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जेंटी। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, GENTEEL। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब भी देखिए क्या है कि देखिए जो आपका उच्च सामाजिक वर्ग होता है, ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता है, विनम्र आचरण वाला, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिहेविंग इन अ वेरी पोलाइट वे ऑफेंड इन ऑर्डर टू मेक पब्लिक पीपल, ठीक है, थिंक दैट यू आर फ्रॉम हाई सोशल क्लास, मतलब कि आप बहुत ही हाई सोशल क्लास से बिलोंग कर रहे हो, और आप उसमें क्या कर रहे हो, बहुत ही पोलाइट बिहेव कर रहे हो, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वेल मैनर्ड ऑफ द अपर क्लास, यानी कि वेल मैनर्ड कौन है, अपर क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, गैम्बल है। ठीक है, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे कि इमरान हाशमी की मूवी थी जिसमें गैम्बलिंग वो बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, तो मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है अभी। ठीक है, तो उसको आपको देखिएगा, उसमें मूवी मतलब कि वो क्या करता है, सट्टेबाजी करता है, तो उसके लिए हम गैम्बल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ताश खेलना, या फिर जैसे कोई घुड़दौड़ हो गई, जैसे उसमें मतलब कि हॉर्सेस की रेस होती है ना, उसमें भी मतलब कि आप एक तरह से क्या कर रहे हो, बाजी लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो,
तो उसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू बेट मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ अ कार्ड गेम, ठीक है। और इसका देखिए एक फ्रेज होता है, गैम्बल ऑन समथिंग ऑन डूइंग समथिंग, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसका मतलब किसी बात पर आप बाजी लगा रहे हो, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, गैम्बल ऑन समथिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है GAMBOL, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है एन एक्ट ऑफ रनिंग और जंपिंग विदाउट प्ले अबाउट प्लेफुली, ठीक है। मतलब रन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो दोनों में काफ़ी मतलब कि आपको प्रोनाउंस करने पर सेम लगेंगे, लेकिन इनके मीनिंग्स बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप गैम्बल से वो जो मूवी थी इमरान हाशमी की, वो आप उसको ध्यान दे लीजिएगा, जन्नत, हाँ जन्नत थी, तो ठीक है। उसमें मूवी में पूरी सट्टेबाजी दिखाई गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेसफुल है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ग्रेसफुल का मतलब होता है हैविंग अ स्मूथ अट्रैक्टिव मूवमेंट और अ फॉर्म, ठीक है। मतलब आप कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली डांस कर रहे हो, जैसे आपने देखा नहीं होगा, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे होंगे, वहाँ पे जो डांसर्स होते हैं बहुत ही ग्रेसफुली होकर के अपने डांस परफॉर्म करते हैं, ब्यूटीफुली डांस परफॉर्म करते हैं। ऐसा आपको लगेगा नहीं, मतलब अगर आप खुद अपने आप को वो परफॉर्म करोगे तो आपकी बैंड बज जानी है, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उसकी, आप स्टेज के पीछे वो बहुत मेहनत करते हैं एक एक मतलब कि मूवमेंट को, एक एक स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो आपको जब वो स्टेज पर आते तो बहुत ही ग्रेसफुली डांस करते, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही इस मतलब आराम से वो चीज़ कर रहा है, जो कि हम आम आदमी के लिए बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो आप भी ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब उसके बाद देखिए ग्रेशियस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपके किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है या उसके बिहेवियर के लिए यूज़ होता है कि वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही मर्सीफुल है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए यूज़ होगा, यानी कि बहुत ही दयालु हो गया, नम्र, मतलब उदार, इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसका ईडियम है, ठीक है, गुड ग्रेशियस, मतलब कि यूज़ फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, मतलब किसी को आश्चर्य व्यक्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गुड ग्रेशियस, ये ईडियम है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गेट, गेट तो आप सभी जानते हैं, डोर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कहीं पर कोई भी व्हीकल हो गया, कोई भी मतलब दरवाज़ा हो गया, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, आने जाने का जो भी रास्ता है, तो उसके लिए हम गेट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग चेंज है, GAIT है, यानी कि मैनर ऑफ वॉकिंग, द वे दैट समबडी समथिंग वॉक। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब कोई व्यक्ति जो चलने फिरने की, जिनकी मतलब चाल का जो ढंग होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, ग्रेविटेशन, अभी ये हमारा फिजिक्स का वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उससे संबंधित, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टेड विद और कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद जो हमारा ग्रेविटी वर्ड है, उसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस। इसका देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे जो कोई गहराई, मतलब किसी गहराई की जो वस्तु होती है उस पे मतलब ज़मीन पर गिरने वाली, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया वो, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द नेचुरल फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन यू ड्रॉप देम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपके कुछ होमोफोन्स को डिस्कस करा, आपको समझ में आए होंगे, होप है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सारी वोकैबुलरी को कंप्लीट करा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मेरी कोशिश यही है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, किसी चीज़ में पसंद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से प्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगी, और मैं यहाँ पे दिन ब दिन इम्प्रूव ही कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपना सहयोग मुझे ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।